अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो इस हवाले से है कि जिन्नात कौन निकाल सकता है। यानी किसी पर कोई जिन्नात, कोई आसेब का साया हो, कोई जिन्नात वगैरह की हाज़िरी होती हो और किसी पर कोई जिन्नात मुसल्लत हो जाएं, तंग करते हों, या किसी घर पर जिन्नात जो है वो आ गए हों, वहाँ पर तंग करते हों, तो उन जिन्नात को कौन निकाल सकता है, उनके साथ कौन मुकाबला कर सकता है। क्या इसके लिए किसी चिल्ले की ज़रूरत है? वो कौन सा चिल्ला है जो ये करने के बाद आदमी इस काबिल हो जाता है कि वो जिन्नात को निकाले और भगाए। तो इसमें सबसे पहली बात ये याद रखें कि जिन्नात निकालने के लिए किसी किस्म के चिल्ले की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जो सबसे बड़ा चिल्ला है वो ये है कि इंसान अपने फ़राइज़ का पाबंद हो। नमाज, फ़र्ज़ नमाज जो है आप पाबंदी के साथ पढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुत्तबे हो, कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उनका मुत्तबे हो, कुरान पाक की तिलावत करने वाला और कुरान पाक करने वाला हो, ठीक है। उसका अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर और आखिरत पर ईमान और यकीन मजबूत हो, ठीक है। खुलासा कलाम ये कि वो दीन का मुत्तबे हो और सुन्नत का पाबंद हो, ठीक है जी। बस यही चिल्ला है जो सारी ज़िंदगी का चिल्ला है। ये 40 दिन का या 21 दिन वाला चिल्ला नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का चिल्ला है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने ये पीछे से 1 साल से किया होगा। अगर आप आज से ही ये इरादा कर लेते हैं और तौबा कर लेते हैं कि मेरी तौबा पिछले गुनाहों से और आइंदा से मैं इंशाअल्लाह जो है वो जो है सही रास्ते पर चलूँगा, गुनाहों से अपने आप को बचाऊँगा, तो बस आप आज से ही जो है वो आपका वो शुरू हो गया, ठीक है। तो अहम जो चीज़ है वो इसमें ये है। अब आम तौर पर मार्केट में जो आपको लोग नज़र आएंगे, ना तो वो जो आमिलीन बैठे होते हैं इस किस्म के, ना तो उनके जो है वो हुलिया जो है वो सुन्नत वाला होता है, ना उनकी जो है वो नमाज की पाबंदी करते हैं, साथ सिगरेट के सूटे भी लगा रहे होंगे, चरस भी पी रहे होंगे, गंदे होंगे, नमाज का कोई पता नहीं होगा, नापाक होंगे। क्योंकि अक्सर वो जादूगर होते हैं तो उनको इसी किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं। उनका क्या इस्लाम से ताल्लुक़? तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिन्नात निकाल आप भी सकते हैं। इसके लिए कोई किसी किस्म के चिल्ले की ज़रूरत नहीं है कि आप सूरह मुज़म्मल का चिल्ला करें, आप फ़लाँ चीज़ का चिल्ला करें, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और बाकी जो फ़राइज़ हैं वो पूरे कर रहे हैं, आप गुनाहों से अपने आप को बचा रहे हैं, तो आप ख़ुद ये काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ ये है, चूँकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इन चीज़ों का एहतमाम इसलिए ज़रूरी है कि जिन्नात एक मखलूक है, वो भी एक मखलूक है, उसके पास भी अल्लाह ने एक ताकत दी है, लेकिन इंसान से वो कमज़ोर है। बहरहाल इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इंसान को अल्लाह ने ज़्यादा पावर और ताकत दी है। हमारे पास कितनी पावर है आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हम जिस वक्त कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो हमारे साथ खाने में कोई जिन दुनिया का अपनी पूरी ताकत लगा ले हमारे साथ खाना नहीं खा सकता। हम जब कहते हैं बिस्मिल्लाह कहकर हम अपने दरवाजे को बंद करते हैं तो जिन्नात दुनिया मर्ज़ी की ताकत लगा लें, वो उस दरवाजे से घर में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, पहले से अंदर हों तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिस्मिल्लाह के अगर हमने दरवाज़ा बंद किया तो कोई जिन अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये है इंसान की पावर और ताकत जो जिन्नात के पास नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिन्नात को हर बंदा निकाल सकता है, हर मुसलमान निकाल सकता है। इसके लिए बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। अब दूसरा मसला आ जाता है कैसे जी, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि जी जो मरीज़ है उस मरीज़ को आप बिठाएं, जो मुआलिज है वो भी वज़ू कर ले, जो मरीज़ है वो भी वज़ू कर ले, दोनों बावज़ू हो जाएं और पाक साफ़ जगह पर उनको बिठा दें। अगर ख़ातून है तो उसके साथ फिर कोई महरम मर्द जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2, आप उसके कान में अज़ान दें, अज़ान दें कानों में, दाएँ तरफ बाएँ तरफ अज़ान और इक़ामत कहें, और फिर कुरान की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दें। सूरह फ़ातिहा पढ़ें, सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयात पढ़ें, दरमियान वाली जो आयात हैं, आयतुल कुर्सी वाला जो पूरा रुकू है उसकी तिलावत करें, सूरह बक़रा की आखिरी आयात जो है उनकी तिलावत करें, ठीक है जी। इसी तरह सूरह यूनुस है उसकी आयात की तिलावत, सूरह आराफ की आयत नंबर 117 से 122 इसकी तिलावत करें। इसी तरह सूरह ताहा की आयत 65 से 73 इसकी तिलावत करें, और फिर मुअव्वज़तैन जो है आखिरी जो सूरतें हैं इनकी तिलावत करें। मंज़िल अगर आपके पास हो तो उसकी तिलावत करें, और फिर अज़ान वगैरह दें। तो इस तरीके से आप उस पर पढ़ाई करें, उस मरीज़ पर। इस पढ़ाई के नतीजे में ये होगा कि
یا تو مریض کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو الٹیاں لگ جائیں گی، قے آئے گی اس کو، ہاں جی، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اور پھر آخر کار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنات کی جو ہے وہ حاضری ہو جاتی ہے۔ جنات یا جلدی حاضر ہو جاتے ہیں یا تھوڑی سی دیر سے حاضر ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے وہ ہوتے ہیں کہ ایک دن پورا گزر جاتا ہے نہیں حاضر ہوتے، دوسرے دن تیسرے دن جا کر حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فوراً حاضری ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر جنات کی وہ حاضری ہو جائے تو پھر ان کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ مسلمانوں کافر ہو، اور پھر آپ کیوں تنگ کرتے ہو، کیا وجہ ہے، پھر آپ کو مسلط اگر وہ کہیں ہمیں کسی نے جادو کے ذریعے مسلط کیا تو پھر ان سے پوچھو کہ جادو کے تعویذات کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جنات کی ہر بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جنات شیاطین ہیں اور شیطان کا کام لڑانا جو ہے یہ شیطان جو ہے لڑائی سے بہت خوش ہوتا ہے، یعنی تفرقہ بازی جو ہوتی ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کا اور آپس میں اتحاد اور اتفاق یہ ٹوٹے، تفرقہ پیدا ہو، جدائی پیدا ہو، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر جب جنات شیطان کی حاضری ہوتی ہے تو وہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ بھاگے، وہ بھاگتے بھاگتے لڑائی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا وہ خود ہی کہے گا جی اس پر جو میں مسلط ہوں تو مجھے اس کی پھوپھی نے جو ہے تعویذ کروا کر مسلط کیا ہوا ہے، اس کے چاچے نے تعویذ کروا کر اس پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو ایسی کبھی بھی اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان ہے اور یہ آپ کو لڑانا چاہتا ہے۔ لہذا ان باتوں پر کبھی بھی اس کی یقین نہ کریں۔ ہاں اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کو جو مسلط کیا ہے تو اس کی تعویذ کہاں ہے، وہ اگر بتا دے تو وہاں جا کر تلاش کریں گے، مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جنات کسی کے جادو کے ذریعے نہیں ہوتے بلکہ ویسے ہی مسلط ہو جاتے ہیں، کوئی عاشق ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے کوئی نقصان ہم سے پہنچ جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے وہ انتقام کے لیے۔ بہرحال اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم یہ تلاوت کرتے رہیں، جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ تلاوت ہم خود کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہی تلاوت آج کل ہمیں مختلف قاریوں کی آواز میں اچھے تلفظ کے ساتھ مل جاتی ہے، ہم ڈیک میں اونچی آواز سے ہم کمرے میں لگا دیں، فل آواز میں بڑے اسپیکر لے لیں اور اس میں لگا دیں اور مریض کو اس میں چھوڑ دیں۔ ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مریض جو ہے وہ ظاہر ہے جب اس پر یہ جنات آئیں گے تو اس کو تنگ کریں گے تو وہ ممکن ہے وہ دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارے، تو اس کے لیے اگر ہم کوئی اس قسم کا انتظام کر لیں کہ وہ کہیں پر بھی ٹکر مار، نیچے بھی گدے وغیرہ دیواروں کے ساتھ بھی کھڑے کر دیں تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور اس کو اس وقت تک تلاوت سناتے رہیں، پڑھائی کرتے رہیں، چاہے خود سنائیں چاہے ریکارڈنگ لگا لیں، اس وقت تک کرتے، چاہے وہ چیخیں مارے، چلائے، کہے میں مر رہا ہوں، الٹیاں کرے، جو بھی کرے، لیکن آپ سناتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ جان چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ تو یہ ایک آسان سا علاج کا طریقہ ہے جسے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کریں، خود جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور اس طریقے سے آپ خود علاج کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔